प्रिय विद्यार्थी, आज का हमारा टॉपिक है परिवार के प्रकार। संख्या के आधार पर मुख्य रूप से परिवार के 3 प्रकार होते हैं: केंद्रीय या नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। केंद्रीय या नाभिक परिवार यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। इसमें पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चे रहते हैं। सेकंड है संयुक्त परिवार। वह परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य मिलकर साथ साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार वह परिवार जो वंशानुक्रम से संबंध होते हुए भी अपनी भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बटा हो। इस प्रकार के परिवार को हम विस्तृत परिवार कहते हैं। फिर है निवास के आधार पर परिवार के प्रकार। निवास के आधार पर जो परिवार के प्रकार हैं उनमें है पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मातृपितृ स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार। अब इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पितृस्थानीय परिवार। देखिए, पितृस्थानीय परिवार वो होता है जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ में रहती है। अर्थात जो नॉर्मल परिवार, आम परिवार जो हम देखते हैं कि जब विवाह हो जाता है और विवाह के बाद में जो पत्नी है वो अपने पति के घर में पति के साथ में रहती है, उनके माता पिता के साथ में रहती है। इसे कहते हैं पितृस्थानीय परिवार। सेकंड है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार में क्या होता है कि विवाह के बाद में पति अपनी पत्नी एवं पत्नी के माता पिता के साथ रहने लगते हैं। अर्थात ये पितृस्थानीय परिवार के बिल्कुल विपरीत है मातृस्थानीय परिवार। इसमें पति अपनी पत्नी के साथ में या उनके माता पिता के साथ में पत्नी के घर पे अर्थात पत्नी के मायके में उनके साथ में रहने लगता है। इसमें जो उदाहरण है वो है मालाबार के नायर और खासी और गारो जनजाति। इन जनजातियों के जो परिवार हैं वो मातृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार में पति पत्नी अपने दोनों के माता पिता से अलग अपना नया घर बनाकर रहते हैं। अर्थात इसमें ना तो पति पत्नी के माता पिता के घर में रहता है, ना ही पत्नी पति के माता पिता के घर में रहती है। ये दोनों अपना अलग से घर बनाकर, नया घर बनाकर माता पिता से अलग होकर रहते हैं। इसे कहते हैं नवस्थानीय परिवार। नेक्स्ट है मातृपितृस्थानीय परिवार। पति पत्नी दोनों में से किसी के भी माता पिता के साथ रह सकते हैं। अर्थात इसमें उनकी स्वयं की इच्छा पे डिपेंड करता है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे में से किसी के भी माता पिता के साथ में रह सकते हैं। इसे कहते हैं मातृपितृस्थानीय परिवार। नेक्स्ट है मामा स्थानीय परिवार। मामा स्थानीय परिवार में नव विवाहित जो दंपत्ति है वो पति की माता के भाई अर्थात पति के जो मामा हैं उनके परिवार में जाकर रहने लगते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है ट्रोबियांट द्वीपवासी। ट्रोबियांट द्वीपवासी में मामा स्थानीय परिवार पाया जाता है। नेक्स्ट है द्विस्थानीय परिवार। जब विवाह के बाद पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं तो इसे कहते हैं द्विस्थानीय परिवार। इस प्रकार से हमने ये परिवार के प्रकार में संख्या के आधार पर, निवास के आधार पर जो परिवार है वो जाने हैं। नेक्स्ट है अधिकार के आधार पर। अब अधिकार के आधार पर जो परिवार है वो है पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार, परिवार की सत्ता व अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होती है। अर्थात सीधा स्पष्ट है कि पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, परिवार की जो सत्ता है, जो अधिकार हैं वो किसके हाथ में होते हैं, पिता अर्थात या पुरुषों के हाथ में होते हैं। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार में परिवार की सत्ता व अधिकार माता के हाथ में या स्त्रियों के हाथ में होते हैं। इसे कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। उत्तराधिकार के आधार पर जो परिवार होते हैं वो होते हैं पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। पितृमार्गी परिवार में
उत्तराधिकार के जो नियम हैं वो पितृपक्ष के आधार पर बनते हैं, और मातृमार्गी परिवार में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर बनते हैं। नेक्स्ट है वंश नाम के आधार पर। वंश नाम के आधार पर जो परिवार के जो प्रकार हैं वो है पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार और उभयवाही परिवार। पितृवंशीय परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम पे चलती है तथा पुत्रों को वंश नाम प्राप्त होता है। ठीक है। फिर मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, जो वंश परंपरा है वो माता के नाम से चलती है तथा पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, सीधा सिंपल है। पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार। पिता के नाम से जिसमें वंश नाम प्राप्त होता है वो पितृवंशीय, और वंश परंपरा जिसमें पिता के नाम से चलती है वो पितृवंशीय, और वंश परंपरा जिसमें माता के नाम से चलती है वो मातृवंशीय। और मातृवंशीय में क्या होता है, वंश नाम पुत्रियों को प्राप्त होता है, ना कि पुत्रों को। नेक्स्ट है उभयवाही परिवार। उभयवाही परिवार में वंश परंपरा माता व पिता दोनों के ही नाम से चलती है, अर्थात इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से वंश परंपरा नहीं चलती, माता और पिता दोनों के नाम से ही चलती है। इसे कहते हैं उभयवाही परिवार। अब है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर जो परिवार है, एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार उसे कहते हैं जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, अर्थात जिसमें बच्चों का विवाह नहीं हुआ हो, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हों, वो होता है एक विवाही परिवार। नेक्स्ट है बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार में ये 3 प्रकार के होते हैं, बहुपत्निक परिवार, बहुपति परिवार और समूह विवाही परिवार। बहुपत्निक परिवार में जिसमें एक पुरुष के एक से अधिक जो पत्नियां हों तो वो होता है बहुपत्निक परिवार। बहुपति परिवार में एक स्त्री के एक से अधिक पति हों। इसमें उदाहरण है जौनसार बाबर के खस, नीलगिरी के टोडा और मलाबार के नायर। इनमें बहुपति विवाही परिवार पाए जाते हैं। समूह विवाही परिवार। समूह विवाही परिवार में क्या होता है कि कई पुरुष कई स्त्रियों से सामूहिक रूप से विवाह करते हैं और सभी जो पुरुष हैं और सभी स्त्रियों के समान रूप से पति होते हैं। इसे कहते हैं समूह विवाही परिवार। नेक्स्ट है परिवार के अन्य प्रकार। परिवार के अन्य प्रकारों में है जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, समरक परिवार। जन्म मूलक परिवार में क्या होता है, यह वह परिवार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसका पालन पोषण होता है, अर्थात जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और हमारा पालन पोषण होता है उसे कहते हैं जन्म मूलक परिवार। सेकंड है प्रजनन मूलक परिवार। प्रजनन मूलक परिवार वह परिवार है जिसमें मतलब ऐसे परिवार का जो निर्माण है वो विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं करता है। इसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, अर्थात वो परिवार जिसका निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद स्वयं करता है, संतानोत्पत्ति करता है और अपने एक परिवार का निर्माण करता है, उसे कहते हैं प्रजनन मूलक परिवार। थर्ड है समरक परिवार। समरक परिवार के सभी सदस्य रक्त संबंधी होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। ठीक है, इसमें सिर्फ रक्त संबंधी सदस्य ही होते हैं, न कि विवाह संबंधी। इस प्रकार से हमने ये परिवार के प्रकार जाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।